गुप्त साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर, भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण राजवंश था जो चंद्रगुप्त फर्स्ट के नेतृत्व में स्थापित हुआ था और लगभग 320 से 550 ईसा के बीच अपने शासनकाल को बिताया। यह राजवंश भारतीय इतिहास की सुनहरी युग के रूप में जाना जाता है, जिसका शासनकाल और सांस्कृतिक विकास अत्यंत महत्वपूर्ण था। संस्थापन और संस्थापक। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट था, जिन्होंने 320 ईसा के आसपास में मगध क्षेत्र में अपने शासन की शुरुआत की। वे पूर्व के सातवाहन राजवंश के खिलाफ युद्ध करके अपने राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य उनके पोता चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त साम्राज्य के सर्वाधिक प्रमुख राजा थे। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का सुनहरा काल था, जब वह अपने सुसंस्कृत और कला के विकास के लिए प्रसिद्ध थे। आर्थिक समृद्धि। गुप्त साम्राज्य के काल में व्यापार, विज्ञान और कला में महत्वपूर्ण विकास हुआ था। सौगंधिक और अच्छे गुणवत्ता के उत्पादों का व्यापार विशेष रूप से प्रसिद्ध था। गुप्त सिक्कों पर चित्रित चंद्रमा के सिंहासन पर बैठे हुए चंद्रगुप्त के पोर्ट्रेट का प्रदर्शन करते थे, जो उनकी साम्राज्य के समृद्धि के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। सांस्कृतिक विकास। गुप्त साम्राज्य के काल में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। इस काल का संस्कृत साहित्य गुप्त काव्य के रूप में जाना जाता है, जिसमें काव्यशास्त्र, रघुवंशम और कामसूत्र शामिल है। गुप्त शिल्पकला। गुप्त काल की कला और शिल्पकला भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण थी। वास्तुकला में उनकी महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें गुप्त मंदिरों के निर्माण में उनके शैली का प्रभाव दिखाई देता है। शासनकाल का अंत। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के बाद इसका पतन हुआ और इसके बाद भारतीय इतिहास में विभिन्न राजवंशों का आगमन हुआ। उपासना और धार्मिक प्रक्रिया। गुप्त साम्राज्य में हिंदू धर्म की उपासना की जाती थी और वेदों के साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। चाणक्य का योगदान। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य के समय में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उनका महत्वपूर्ण योगदान था। निम्नलिखित है चाणक्य का गुप्त साम्राज्य के दौरान योगदान। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सहायकता। चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्त साम्राज्य की सहायता से मौर्य राजवंश का उपद्रव करने में सफलता मिली थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राज्य के बारे में सामर्थ्यपूर्ण सलाह दी और उनके साथ मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अर्थशास्त्र का प्रचार। चाणक्य ने अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को महत्वपूर्ण भूमिका दी और विशेष रूप से गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। उन्होंने विशेष रूप से करिपुट शास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र के माध्यम से राजकारण के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य प्रशासन, राजनीति और आर्थिक प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं का विस्तारित अध्ययन किया गया। चंद्रगुप्त का सलाहकार। चाणक्य ने गुप्त साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य को सलाहकार के रूप में सेवा की। उन्होंने विक्रमादित्य को राज्य प्रशासन, युद्ध रणनीति और धार्मिक प्राथमिकताओं के क्षेत्र में सलाह दी। चंद्रगुप्त की विजयोत्सव। चाणक्य के सहायता से गुप्त साम्राज्य ने मंदल साम्राज्य की शीर्षकीय विजयोत्सव किए, जिसमें वे सुलेख वल्लभी नदी के तट पर जीत हासिल करने में सफल रहे। गुप्त सिक्के का प्रस्तावना। गुप्त साम्राज्य के काल में सिक्कों का प्रस्तावना किया गया और इनमें चंद्रगुप्त II के पोर्ट्रेट और समर्थक लेखन का चित्रण किया गया। चाणक्य ने गुप्त साम्राज्य को उनकी विशेष सलाह और योगदान के माध्यम से सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की दिशा में अग्रसर किया और उनका योगदान आज भी भारतीय समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण है। गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास के सोने के युग के रूप में माना जाता है, जिसमें विज्ञान, कला और सांस्कृतिक विकास का उदय हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण युग था जिसने भारतीय समाज को एक नया दिशा देने में मदद की और उसका आदर्श बनाया। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया और यह वीडियो आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में मदद कर सकता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।